तो हमारे बीच के हो, तुम्हारे हमारे खून में फ़र्क है क्या? खून तो सबका एक सा है, बस उसके में मूर्खता थोड़ी सी ज़्यादा है। हमने उसे अपना नुमाइंदा चुना, MP चुना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसकी पार्टी की सरकार बनी, वो अब वहाँ पे हमारी बात कहने के लिए संसद में हो गया और सरकार में हमारी बात कहने के लिए हो गया। उसे एक दिन अमित शाह ने उसे बुलाया और डांटा कि जाके इन्हें जाटों को समझाओ कि तुम आंदोलन से दूर हो जाओ। वो हमें समझाने आ गया। ये तो ऐसे हो गया कि अंगद महाराज प्रस्ताव तो लेके गए थे, संदेश तो लेके गए थे राम जी का, रावण ने डपटा, आगे वो राम जी को समझाने लगे तो अंगद महाराज रह जाएंगे, हनुमान जी फाइनल रिपोर्ट लगा देंगे। अरे भाई तू इस्तीफा दे के आ यार, तू इस्तीफा दे दे, कहते मैंने अब इस्तीफा दे दिया, अब मैं इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, मुझे सरकार की बात सही लग रही है, अब मैं जाके किसानों को समझाऊंगा। तू नुमाइंदा हमारा रहेगा और हमें ही समझाने आएगा और फिर कैसी धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करता है। मैं इसमें उसका बुरा नहीं मानता हूँ, उसकी आदत है ऐसी। आपने कभी जब दो आदमी सुनिए, नहीं, जब दो आदमी आपस में बात करते हैं तो उनकी टोन अलग होती है, लेकिन जब भैंस को बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं? अरे अरे इधर आ, वो ढोर डॉक्टर है तो वो उल्टी बात करता ही करता है। SSP साहब आप पीछे हट जाओ, हम देख लेंगे। अरे पुलिस तेरी है, तू MP है, तू मंत्री है, पुलिस तेरी है, तू पुलिस को ही पीछे हटा रहा है। तू इस्तीफा दे के गाँव में चला जा, फिर देख क्या खेल होता है। जाने की हिम्मत ही नहीं तो पड़ेगी। सीख तो आपसे रहे ना, वो भी क्या आप भी तो इलाज करें सरकार का, वो आपका इलाज करने आ रहे हैं। देखो, बीमारी का इलाज अलग चीज़ है और ये कहना SSP पीछे हटो हम देखेंगे, हमने तो नहीं कहा कि जवानों पीछे हटो हम देखेंगे, हम तो यही कहते हैं जय जवान जय किसान। आप ये इल्ज़ाम तो कम से कम हमारे ऊपर ना लगाइए। तो क्या लग रहा है संजीव बालियान? संजीव बालियान को भी हमने सिखाया। नहीं संजीव बालियान क्या लग रहा है? डॉक्टर साहब को ये अकेले कहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग उनको जानते हैं, वो हमारे नज़दीक के हैं, हमारे बीच के हैं। हम हेमा मालिनी को भी तो कह सकते हैं, लेकिन हेमा मालिनी क्यों तो सुनेगी और क्या उसकी समझ में आएगी। इसलिए हम डॉक्टर संजीव बालियान को जब मैं कहता हूँ तो उसमें हेमा मालिनी भी संजीव बालियान को क्यों कमजोर समझते हैं आप लोग? कमज़ोर नहीं समझते, हम उनके नाम से बात कह देते हैं। यही बात हम हेमा मालिनी के लिए कहना चाहते हैं, यही बात हम सनी देओल के। देखो सनी देओल से तो थोड़ा डर लगता है, 2.5 किलो का हाथ, लेकिन एक खुशी की बात है, काशीनाथ ने कात्या का पट्टा पहन लिया है। याद आया डायलॉग? तो काशीनाथ अब उतना खतरनाक नहीं रहा है, लेकिन फिर भी 2.5 किलो का हाथ तो बच ही रहा है ना। डॉक्टर साहब नहीं वो भी भी नहीं लेते, कमजोर नहीं मानते। राकेश टिकैत जी भी जाट हैं, संजीव बालियान भी जाट है, वो भी उसी क्षेत्र से आते हैं, वो भी उसी क्षेत्र से आते हैं। जब इनको पावरफुल समझते तो उनको क्यों नहीं? और वो तो पावर में भी हैं, मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं। तो उसकी मर्यादा का पालन करें। हम तो यही तो कह रहे हैं, जब आपके पास बल है, आपके पास ताकत है, आपके पास पद है, और वो किस वजह से? हमारे वोट की वजह से, तो आप उस मर्यादा का पालन करिए। आप पद त्याग आइए, फिर हमसे कुछ कह लीजिएगा, लेकिन आप बिना पद त्याग हमें ऐंठ भी दिखाएंगे। अरे हमारा वोट आपकी ताकत था। ऐसा नहीं लगता क्षेत्र 2 पार्टों में बट गया हो जैसे? कौन सा? मुजफ्फरनगर नहीं, तो संजीव बालियान का होगा, कुछ टिकैत साहब का हो गया। ना 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 ना, अब इन दोनों की तो आप तुलना ही नहीं कर सकते दोस्त। तो फिर किस आधार आप पूछिए कैसे? किस आधार पे? अब आप पूछिए कैसे? संजीव बालियान की हैसियत क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, BJP का सदस्य है, मंत्री, सरकार में है, और टिकैत साहब क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? पूंजीवाद, निजीकरण के विपरीत, और पूरी दुनिया इस लड़ाई को इस वक्त देख रही है। अगर इतनी बड़ी लड़ाई न सर छोटू राम के हिस्से में आई, न चौधरी चरण सिंह के आई, न चौधरी देवीलाल के आई, न बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के आई, अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई राकेश टिकैत के हिस्से में आई है। तो संजीव बालियान से क्या तुलना रह जाती है? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे संतरी और मुख्यमंत्री। संजीव बालियान का नाम लेते ही आपके अंदर भी एनर्जी सी आ जाती है, क्या वजह है? मुझे आपके ऊपर क्रोध आ जाता है। कहाँ मूंछ का बाल टिकैत साहब, और कहाँ पूंछ का बाल जो संजीव बालियान। बाल तो बाल है, लेकिन मूंछ के पूंछ के बाल में फर्क होता है। मेरे तो दोनों को तो तलना मत करो। जी क्यों जवाब दे रहे हैं फिर उसकी बात होगी, अगर वो कुछ भी नहीं है? वो उन्हें नहीं जवाब दे रहे, वो जो जनता वहाँ पे आक्रोशित हो जाती है तो उसे समझाते हैं। आपने कभी उनके बातचीत करने का तरीका देखा? कितने धीरता से, धैर्य से, गंभीरता से, शांतिपूर्वक वो बात कहते हैं। अब जब वो पंचायत से जुड़ती है, उसमें किसी ने कोई बात कही, किसी ने कोई बात कही, तो वो उसे समझाते हैं। नरेश जी जानते हैं कि जो ये लड़ाई उनके हिस्से में है, जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, उसमें एक बहुत छोटा सा हिस्सा पुर्जा, कल को चाहे अगर ये कह दे नरेंद्र मोदी भी छोड़ो, अमित शाह जो है ये कह दे कि भाई
इस्तीफा देके डॉक्टर साहब यहाँ आओ, डॉक्टर साहब को बुला लो, क्या कि इस्तीफा लिख के और जाओ, ये मना कर देंगे क्या? नरेश टिकैत तो खानदानी है, बालियान खाप के। और एक बात बताऊं मैं आपको, संजीव बालियान अगर ये समझते हैं कि लड़ाई सिसौली में चल रही है, बालियानों के बीच में चल रही है, तो उनकी गलतफहमी है। अकेली बालियान खाप नहीं है, जाट बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत सारी खापें हैं। अकेले जाटों की लड़ाई नहीं है, किसान उससे भी बड़ा है, बहुत बड़ी लड़ाई है। और किसान की लड़ाई नहीं है, ये आवाम की लड़ाई है। हर वो बच्चा, आप यहाँ रोज आते हैं, देखते हैं ना, यहाँ बैठ के छोटे छोटे रैक पिकर, ये कूड़ा बीनने वाले बच्चे बैठ के कितने प्रेम से भोजन करते हैं। इन सब की थाली में से अनाज गायब हो जाएगा मेरे दोस्त, अगर हम हार गए तो। हमारी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। और टिकैत साहब को और संजीव बालियान को आज के बाद इनकी तुलना करना छोड़ दीजिए। वजह यह है कि जुगनू का और सूर्य का क्या मुकाबला होगा। ये छोटे बड़े कब से होगा? तो अपने अपने रोल से हो गए, अपने अपने किरदार से हो गए। मैं इसे राकेश टिकैत जी के बराबर मान लेता अगर इसने पहले दिन ही इन कानूनों के विरोध में इस्तीफा दे दिया होता और ये कहता मैं किसानों का नुमाइंदा हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसानों का बच्चा हूँ, किसान बन के उनके बीच में जाऊँगा, तो इसका कद भी बहुत बड़ा हो गया होता। अब ये तो गद्दी से चिपका रह गया, कुर्सी से। वहाँ डांट भी खा लेता है इनकी जैनियों की। तो आ रहा है ना किसान का बेटा बन के, ऐसा तो नहीं अपना रहे तुम लोग? अब की बार इलेक्शन तो गलतियाँ हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं। अजीत सिंह भी 5000 वोट से हार गए, इन लोगों ने बहका लिया था। तो अपनाओगे जैन को? अब की बार के इलेक्शन में देख लीजिएगा, यूपी की सरकार में अहम रोल होगा। टिकैत साहब के मुंह से एक बार भी नहीं निकला अभी तक, जब से आंदोलन चल रहा। ओहो, ये और चाह रहे हो आप लोग? अच्छे पैसे आ गए हैं बम्बई से आप लोगों की, और ट्रेनिंग पूरी करवाई गई है। ये कहलवाना चाह रहे हैं कि वो अराजनीतिक मंच से राजनीतिक बात कह दें ताकि बाकी लोग भी दग लें। अब तो सबसे ज़्यादा सावधान और जो होना पड़ रहा है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, वो ये वाले शूट वाले हैं। ये वो वाले शूट का तो इन्होंने इंतजाम कर लिया। ब्लैक कैट, काले कुत्ते, पीली बिल्लियाँ, सब हैं इनकी हिफाजत में। पर इससे ये भी बचते हैं। और हम पे तो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि साहब जयंत चौधरी को नरेश टिकैत। अगर मैंने नरेश जी से 100 आदमियों के सामने ये पूछा कि भाई मैं जयंत को वोट देना चाहता हूँ, अब वो ये कहते हैं हाँ भाई सबको ही देना चाहिए, हमारे लिए इशारा बहुत है। हाँ भाई देख लो, तुम लोग दे लो, हमारे लिए इशारा बहुत है। और अब तो उन्हें कहने की ज़रूरत भी नहीं है, कह तो वो चुके। क्या कहा था महापंचायत में मुजफ्फरनगर की, हमसे गलती हो गई। जिस आदमी ने अपनी गलती का एहसास कर लिया, इससे बड़ी चीज़ और क्या होगी। जब पिटने का नंबर आया तब माना ना गलती एहसास होगी, पहले तो नहीं कहा कि हमसे गलती हो। चलो देर आए दुरुस्त आए, पिटाई के डर से। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने टिकैत साहब को हमारे खेमे में भेज दिया? नहीं, हम अगर वो पीटने का डर ना दिखावे तो ये हमारी तरफ नाम है। साहब ने तो खुद ही कहा मैंने वोट दिया। पर इन काले कानूनों ने उनकी आंखें खोल दी। नहीं है, सरकार ने हमसे बातचीत करी, बातचीत करने में उन्होंने खुद माना कि 11-12 संशोधन करने के लिए वो तैयार हैं, 15 संशोधन करने के लिए वो तैयार हैं। और उसके बाद उन्होंने अपना मंत्रिमंडल भी बदला है, और उसके बाद वो जो है इलेक्शन हार भी रहे हैं। और यूपी का इलेक्शन है, इसमें आखिरी कील साबित होगा। पर आपकी जो डिमांड है उनमें तो कुछ नहीं हुआ ना। नहीं देखिए, अब एक बात बताऊँ, आप इस डिमांड को छोटी डिमांड समझ रहे हैं क्या? अगर हम इस निजीकरण के खिलाफ कामयाब होते हैं तो इसमें सबसे बड़ी चोट किस पे पड़ेगी? अडानी अंबानी पे। वो राक्षस हैं जिनकी इन तोतों में जान है। ये तो तोते हैं। तो आपको लगता है निजीकरण में कामयाब होंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल। कहाँ होंगे? अभी 3 दिन पहले क्या करा वित्त मंत्री? नहीं, आप उसकी चिंता ना करें। हाँ। 70 साल का इन्हें 10 साल में जो बेच रहे हैं और जिस स्पीड पे बेच रहे हैं, इन्हें बेचने दीजिए। आप पहली ही संसद जब इनसे खाली करवा लेंगे, गुजरातियों से, पूंजीपतियों से, और पहली ही संसद बैठेगी तो 7 दिन में 4-6 प्रस्ताव से सारा बिका हुआ माल वापस आ जाएगा। आप चिंता, कानून बना के कैसे संसद खाली करवाओ? आप तो चुनाव लड़ते हैं। हम वोट तो डलवाएंगे ना। तो वोट तो बीजेपी को डलवाओगे ना, और पूंजीपति और क्यों डलवाएंगे बीजेपी को? देखिए, मैंने पहले भी नहीं डाला था बीजेपी को, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ भी मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं जो कहते कहते रोने लगते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि उन्होंने धोखा खाया है। वो कहते थे हमने बीजेपी के लिए ये किया, ये किया, ये किया, और उसने हमें धोखा दिया, हाँ उसने हमारा भरोसा तोड़ा। तो उनका जो आक्रोश है वो एक अलग ही लेवल का है। अब हमें बताना नहीं पड़ता है। आपको नहीं लगता वकील साहब कि आप लोगों ने सरकार को हल्के में ले लिया था और अब भारी पड़ रही है सरकार आपको?
सरकार ने हमको हल्के में ले लिया था और अब हम भारी पड़ रहे हैं उस पर। आप, मुझे ऐसा लगता है, आप योगा करते हैं क्या? बाबा रामदेव के यहाँ जाते हैं? नहीं नहीं। उसमें एक आसन है शीर्षासन, हाँ। वो पूरी बीजेपी करती है शीर्षासन। उसमें सिर नीचे पैर ऊपर होते हैं। आप थोड़ी देर करके नहीं, देखिए, आप दुनिया उल्टी दिखती है यार। अरे भाई, सरकार ने हमें हल्के में ले लिया था, अब हम भारी पड़ रहे हैं। कैसे भारी पड़ने बताइए तो सही। जाके पूछिए तो सही। रात दिन वो इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किस तरह नाक बचा लें, सेठ अंबानी का जूता भी ना पड़े और ये किसान भी मान जाएं। अभी उन्हें जूते का डर ज़्यादा है, हमारा डर कम है। कुछ दिन बाद हमारा डर ज़्यादा हो जाएगा, जूते का कम हो जाएगा, तब वो हमारा कहना मान लेंगे। कब तक चलेगा आंदोलन? देखिए, इसका सेमीफाइनल है 2022 यूपी और इसका ग्रैंड फिनाले है 2024 संसद। और आपको एक बात बताऊं मैं, आप अपने राजनीतिक सूत्रों से जानकारी करके देखिएगा ज़रा, और बीजेपी में अगर आपकी जान पहचान हो तो बीजेपी में खुद इस बात को लेके सुगबुगाहट फैलने लगी है कि अगर 2024 के रिज़ल्ट के लिए, पॉजिटिव रिज़ल्ट के लिए मोदी जी को त्यागना पड़े तो नेतृत्व चेंज कर लेना, और उसका पहला टेस्ट है यूपी में। इसीलिए योगी को एक अशांत राज्य देने की बीजेपी के ही नेता कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वकील साहब वही बात है कि 9 महीने से हम आपकी बड़ी लंबी चौड़ी बात सुन रहे हैं। संजीव बालियान कह रहा कि हल्के में हमें कमज़ोर ना समझे, हमारे अंदर भी वही खून है। कौन सा वाला? जो तुम्हारे अंदर है। उसके अंदर तो मूर्खता वाला खून है। वो हमने अपना नुमाइंदा चुना। हाँ। वो सर, आपके- सुन आपके लीजिए, बीच का नहीं है वो। सुन लीजिए हाँ। तो